अरे बेटा राहुल, जल्दी चल, कहीं हमें पहुंचने में देर ना हो जाए। देर हो गई तो सरपंच जी बहुत गुस्सा करेंगे। क्यों रे भीमा, तूने बताया नहीं था रामू को पंचायत में आने के लिए? भीमा घबराकर बोला। मालिक, मैंने तो उसे कल ही बता दिया था और वह कह भी रहा था आने के लिए, लेकिन न जाने अब तक क्यों नहीं आया। तभी सरपंच ने कहा, जा दौड़ के उसके घर, और आने में आनाकानी करे तो लठ बजा दियो। वह जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी दूर से रामू काका अपने लड़के राहुल के साथ आते दिखाई दिए। आते ही सरपंच ने पूछा, क्यों रे रामू, कल भीमा ने तुझे बताया नहीं था कि चौपाल पर आना है, फिर क्यों नहीं आया? रामू काका हाथ जोड़कर खड़े रहे। सरपंच जी, माफ कर दीजिए, सुबह खेत में काम के लिए गया था, वहां एक बाड़ टूटी हुई थी, उसे सही करने में समय का पता नहीं चला। आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यह सुनकर एक पंच ने कहा, चलो सरपंच जी, पंचायत की कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। रामू काका सर झुकाए खड़े थे। फिर सरपंच ने आगे कहना शुरू किया, सुन रामू, तेरे लड़के राहुल ने कल स्कूल में राजपाल के लड़के से लड़ाई की। उसके बाद राजपाल के खेत में इसने अपनी बकरियां छोड़ दी। इसकी सारी फसल खराब हो गई कि पूछो मत। बेचारे रामू काका चुपचाप सर झुकाए खड़े रहे। लेकिन तभी राहुल ने जवाब दिया, सरपंच जी, झगड़ा इनके लड़के ने शुरू किया था। इनके लड़के ने मुझसे कहा कि तू गरीब भिखारी स्कूल में क्या कर रहा है, जा जाकर बकरी चरा। तभी वहाँ पर राजपाल भी आ जाता है। सरपंच ने राजपाल से कहा, क्यों रे राजपाल, तेरा लड़का कहाँ है? बुलाइयो जरा, उसे भी पूछते हैं। सरपंच जी, मेरे लड़के को इसने इतना मारा है कि वह तो उठ भी नहीं पा रहा है। सरपंच ने गुस्से में आकर कहा, क्यों रे राहुल, इतनी सी बात पर तूने इतना मारा कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा है? अब रामू काका के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने कहा, सरपंच जी, एक तरफ की बात सुनकर भड़क रहे हो। इसका लड़का अभी भी स्कूल में है, ये झूठ बोल रहा है। उल्टा इसके लड़के ने दूसरे लड़कों के साथ मिलकर मेरे बेटे को पीटा है, देखो। रामू काका ने राहुल की कमीज उतार कर दिखाया। पीठ पर चोट के निशान थे। यह सुनकर राजपाल के पसीने छूट गए और वह तपाक से बोला, यह झूठ बोल रहा है, मेरा लड़का घर पर पड़ा है। इसके अलावा इसने शाम को बकरी छोड़ी मेरे खेत में, इसे हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। सरपंच बोला, और हम किस लिए बैठे हैं? झूठ कौन बोल रहा है? इसके लिए हम बैठे तो हैं। बुला अपने लड़के को घर से, देखें किसे ज्यादा चोट लगी है। राजपाल कुछ नर्म पड़ते हुए बोला, अब इतनी सी बात के लिए लड़के को बुलाने की क्या जरूरत है? हमें बस फसल का हर्जाना दिलवा दो, हम माफ कर देंगे। सरपंच ने समझाते हुए कहा, हाँ तो रामू, ये बता चल, बच्चों का झगड़ा था, छोटे तेरे बेटे को भी आई और उसके बेटे को भी, लेकिन फसल खराब करने की क्या जरूरत थी? वाह सरपंच जी, अच्छा न्याय है। मेरे बेटे को पीट दिया, अपना बेटा छिपा दिया, और अब फसल का झूठा आरोप भी लगा रहे हो। कल बकरी मैं चरा रहा था, ये तो स्कूल से आने के बाद चल भी नहीं पा रहा था। यह सुनकर राजपाल बोला, हाँ तो इसी ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए बकरी छोड़ी होंगी मेरे खेत में। रामू, हर्जाना तो तुझे देना होगा, आखिर फसल खराब हुई है। तभी राहुल बोला, तुम सब पैसे वाले चोर हो। न इसकी फसल खराब हुई है, न इसके लड़के को कोई चोट लगी है, सब हमारी जमीन हड़पने के हथकंडे हैं। रामू काका ने उसे डांटते हुए बोला, चुप हो जा नालायक, क्या जरूरत थी उससे उलझने की? तेरे ही कारण मैं यहाँ खड़ा हूँ। मालिक लड़के को नहीं बुला सकते हैं, पर चलकर खेत तो देख ही सकते हो। वहां जाकर देखो तो इसकी फसल पहले की तरह लहरा रही है। क्यों झूठ बोल रहा है रामू? सारी फसल खराब हो गई। मेरे आदमी अब तक तो उसे खेत से हटा भी चुके होंगे। बापू, इनसे न्याय की उम्मीद करना बेकार है।
चलो मेरे साथ। और हाँ, सरपंच जो करना है कर लो, हम 1 पैसा नहीं देंगे। राहुल जबरदस्ती काका को घर ले आता है। राहुल अपनी माँ कमला और पिता रामू काका के साथ गांव छोड़ देता है। वह उन्हें लेकर शहर आ जाता है, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण उनके पास कोई घर नहीं था। बेटा, हम यहाँ क्या करेंगे? हम तो यहाँ के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। खेती के अलावा हमें कुछ नहीं आता। चिंता मत करो बापू, मैं और तुम मिलकर यहाँ बहुत पैसा कमाएंगे। वे तीनों सड़क के किनारे सो जाते हैं। कुछ दिनों में राहुल को गाड़ी साफ करने का काम मिल जाता है। और उसके पिता को मजदूरी करने का काम मिल जाता है। वे एक झोपड़ी का भी इंतजाम कर लेते हैं। इस तरह राहुल पूरे दिन में 100 रुपए कमा लेता था। एक दिन राहुल गाड़ी साफ करके शाम को घर वापस जा रहा था। तभी उसे एक बुजुर्ग मिले जो सड़क के किनारे बैठे थे। राहुल ने उनसे पूछा, बाबा क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? बेटा, कुछ लोग मेरा बैग छीनकर भाग गए। मेरे पास घर जाने के भी पैसे नहीं हैं। तभी राहुल कहता है, बाबा कहाँ जाना है आपको? बेटा, मुझे बस से जाना है और 100 रुपए लगेंगे। यह सुनकर राहुल उन्हें अपने पूरे दिन की कमाई 100 रुपए दे देता है। बेटा, ये तो तुम्हारी पूरे दिन की कमाई थी। अब तुम क्या करोगे? राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोला, बाबा, घर न होने का दर्द हम जानते हैं। गरीबी के कारण हमें अपना गांव, खेत और घर सब छोड़ना पड़ा। यहाँ शहर की एक गंदी सी झोपड़ी में रहते हैं, इसलिए मेरे खाने से ज्यादा जरूरी आपका घर पहुंचना है। उसकी बातें सुनकर उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा, कल इसी समय मुझे यहीं मिलना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब बाबा 100 रुपए के लिए आप यहाँ तक आएंगे? कोई बात नहीं है। वैसे तो मैं दिन भर यहीं पास के सिग्नल पर गाड़ी साफ करता हूँ, लेकिन आपकी मदद मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे आपसे ये वापस चाहिए। कल फिर मेहनत कर लेंगे और 100 रुपए कमा लेंगे। बेटा, ये पैसे तो मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा, पर हाँ, एक बार मेरे कहने से मिलने जरूर आना। अगले दिन शाम को राहुल उसी रास्ते से गुजरा। तभी उसे कल की बात याद आ गई। बेटा, कल इसी समय मुझे यहीं मिलना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वह कुछ देर वहां रुका, पर उसे लगा वो तो सब भूल गए होंगे। तभी वहां एक कार आकर रुकी। आलीशान गाड़ी, उसकी पिछली सीट पर वही बुजुर्ग बैठे थे। बेटा, मैं तुमसे मिलने आ गया। आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। राहुल गाड़ी में बैठ जाता है और पूछता है, बाबा, कल तो आप 100 रुपए मांग रहे थे, आज आप गाड़ी में कैसे? बेटा, कल भी गाड़ी से आया था, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत रहती है, इसलिए मैंने गाड़ी से उतरकर उसे वापस भेज दिया। तभी किसी चोर ने मुझे गाड़ी से उतरते देख लिया और उसने मेरा बैग छीन लिया। मेरे सारे पैसे उसी बैग में थे। अब मुझे अपने घर ले चलो। मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। राहुल उन्हें अपने घर के पास ले गया। फिर वो अपने माता पिता को वहीं ले आया। आपके बेटे का दिल बहुत बड़ा है। इसने मेरी मदद की थी, खुद भूखे रहकर। इसके बाद वह बुजुर्ग तीनों को अपने आलीशान बंगले में ले गए। राहुल के माता पिता को उन्होंने घर की देखभाल का जिम्मा सौंप दिया और राहुल का दाखिला स्कूल में करा दिया।
कुछ दिन बाद बुजुर्ग उन तीनों को लेकर उनके गांव पहुंच गए। वहां उन्होंने उनका घर और खेत, जिस पर सरपंच ने कब्जा कर रखा था, उसे छुड़ा दिया। गांव में एक आदमी को उनके घर और खेत की जिम्मेदारी का काम दे दिया। गांव वाले हैरान थे कि गरीब रामू काका और उनका बेटा इतने अमीर कैसे हो गए। उसके बाद रामू काका अपनी पत्नी और बेटे के साथ महीने में एक बार अपने गांव जाने लगे। कभी कभी वो बुजुर्ग भी उनके साथ होता था। इस प्रकार हम जैसे कर्म करेंगे, हमें वैसा ही फल मिलेगा। राहुल के अच्छे कर्मों का फल उसे अच्छा ही मिला। उसका परिवार अब खुशी खुशी रहने लगा है।